Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to proceed the playlist of topological spaces. ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है टोपोलॉजिकल स्पेसेस से रिलेटेड और इसमें हम बेसिकली टोपोलॉजी क्या है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक इस चैनल मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्रेस करें। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में बेसिकली हम आपको बताएंगे कि टोपोलॉजी क्या होती है, ओपन सेट्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं, स्पेस क्या होती है और कुछ एग्जांपल्स टोपोलॉजी की के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज किस तरीके से डिफाइन होती हैं। तो टोपोलॉजी आपके पास बेसिकली क्या होती है? टोपोलॉजी आपके पास एक आप नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। मतलब टोपोलॉजी आप नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन करते हैं, मतलब खाली सेट पर आप टोपोलॉजी डिफाइन नहीं कर सकते। पहली कंडीशन ये होती है कि सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए। अ कलेक्शन ट, यहाँ पर वर्ड जो आपने फोकस करना है, कलेक्शन क्या है? कलेक्शन या क्लास का वर्ड भी आप इस्तेमाल करते हैं। कलेक्शन बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जिसके मेंबर्स भी सेट हों। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके पास यहाँ पर मैं एग्जांपल इसकी कोट करने लगी हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर x है, ठीक है, और a b c मैं ले लेती हूँ, ये आपके पास सेट है और ये इसके मेंबर्स हैं, ए बी सी इसके क्या हैं? मेंबर्स। ये सेट है, इसको आप क्लास नहीं कह सकते। ये सेट हो गया क्योंकि इसके मेंबर्स एलिमेंट्स हैं। क्लास एक ऐसा सेट होता है जिसके मेंबर्स खुद सेट्स होते हैं, मतलब उसके अंदर आने वाली चीज़ें भी सेट्स हों। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्पेस ले लेती हूँ x, उसमें a और b, तो फॉर एग्जांपल इसका मैं पावर सेट बना लेती हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसमें पहले आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा सिंगलटन a, फिर आ जाएगा सिंगलटन b, उसके बाद आ जाएगा ए बी। अब अगर गौर करें तो ये जो दो लास्ट वाली ब्रैकेट्स हैं ये आपको बता रही है ये सेट है, ठीक है, और ये जो अंदर वाली चीज़ें हैं ये आपको बता रही हैं कि इसके मेंबर्स भी सेट्स हैं। तो इस पावर सेट को अब आप क्लास कहेंगे। क्लास या कलेक्शन का वर्ड यूज करते हैं। तो क्लास बेसिकली आपके पास या कलेक्शन एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स खुद सेट्स हों, ठीक है। अ कलेक्शन टॉ ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, मतलब वो जो नॉन एम्प्टी सेट लिया उसके आपने सबसेट्स लेने हैं और उनसे एक क्लास बना लेनी है और उस क्लास को फिर आप टोपोलॉजी कहेंगे अगर आपके पास ये 3 एक्सियम्स पूरे हो जाते हैं। और वो 3 एक्सियम्स कौन कौन से हैं? पहला एक्सियम ये है कि आपके पास फाई खाली सेट और एक्स उस कलेक्शन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। मतलब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिख सकते हैं, फाई और एक्स बिलोंग करने चाहिए किससे? टॉ से। और टॉ बेसिकली वो कलेक्शन है, अभी तक हम इसको कलेक्शन का नाम दे रहे हैं। जब ये तीनों एक्सियम पूरे कर जाएंगे तो फिर उस कलेक्शन का नाम चेंज हो जाएगा और उसको फिर आप टोपोलॉजी का नाम देंगे, ठीक है। तो पहला एक्सियम है कि आपने चेक करना है कि उसमें फाई और एक्स मतलब फाई और ग्राउंड सेट मौजूद है या नहीं। उसके बाद सेकंड एक्सियम है यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ बिलोंग्स टू टॉ। यहाँ पर जो वर्ड आपने फोकस करना है, जब कभी भी आप टोपोलॉजी के एक्सियम पूरी करेंगे और यूनियन की कंडीशन लेंगे तो यहाँ पर आपने एनी नंबर ऑफ मेंबर्स लेने हैं, ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, फाइनाइट नहीं है, ठीक है। यूनियन के लिए आपने वर्ड याद रखना है कि जितने मर्जी आप उसके मेंबर्स ले लें, उनका यूनियन लें, वो दोबारा टॉ के अंदर ही उनका आंसर मौजूद होना चाहिए। थर्ड एक्सियम ये है कि जब आप इंटरसेक्शन को डील करते हैं तो याद रखना है इंटरसेक्शन के लिए आप कंडीशन लगाते हैं फाइनाइट की,
ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग करने चाहिए टा से। अगर ये 3 एक्सियम पूरे कर जाती है कोई कलेक्शन, तो फिर वो कलेक्शन अपना नाम चेंज कर लेती है। उसको हम फिर अब कलेक्शन या क्लास नहीं कहते, उसको अब हम टोपोलॉजी कहते हैं। इसकी एक मैथमेटिकल एग्जांपल मैं कोट करने लगी हूँ, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि टोपोलॉजी क्या है और वो किस तरीके से बनेगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स है, ठीक है, और इसमें भी कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, उसको भी मैं सिग्निफाई कर देती हूँ कि आप इनको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके पास होती है ग्राउंड सेट, इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली अ ग्राउंड सेट, ठीक है। ये जो ए बी और सी हैं, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, और आप क्या वर्ड यूज करते हैं, इसको आप पॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब कलेक्शन आपने इसके सबसेट्स की लेनी है, इसके सबसेट 2 पावर 3 बन सकते हैं, ठीक है। उनमें से जितने मर्जी आपके दिल है आप उठा लें। मेरा फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कोई कलेक्शन जिसमें मैंने कितने मेंबर्स लिए, मैंने कह दिया 5 है, उसमें मैंने कह दिया सिंगलटन ए है, उसमें मैंने कह दिया बी सी है, और उसमें कह दिया मैंने एक्स, ठीक है। मैंने इतने मेंबर्स लेके, मतलब इस सेट के इतने सबसेट लेके कलेक्शन बना लिया। अब मेरा काम है ये मैं चेक करूं कि ये जो कलेक्शन मैंने ली है क्या ये टोपोलॉजी भी है या सिर्फ कलेक्शन ही है। तो पहला एक्सियम जरा यहाँ पर गौर करें। पहले एक्सियम में वो कहता है कि आपके पास फाई और एक्स टा के अंदर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास फाई भी मौजूद है और एक्स भी मौजूद है, इसका मतलब है पहला एक्सियम आपका सेटिस्फाइड है। दूसरे एक्सियम में वो कहता है यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। जितने मर्जी मेंबर्स आप ले लें, उनका आप यूनियन लें, तो जो आपके पास आंसर आ रहा हो वो दोबारा टा के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं पहले 3 सेट्स ले रही हूँ, इनका मैंने यूनियन लिया, तो वो बनेगा ए बी सी किसके इक्वल है, एक्स के, तो वो इसके अंदर मौजूद है। अच्छा मैंने क्या कर लिया, मैं आखिरी वाले 3 का ले लेती हूँ, इनका भी यूनियन क्या आएगा, ए बी सी इसके अंदर मौजूद है। इन दोनों का यूनियन ले लें, आपके पास ए आता है वो इसके अंदर मौजूद है। मीन सेकंड एक्सियम भी हर सेट के लिए मौजूद है, मतलब जो मर्जी आप नंबर ऑफ सेट्स ले लें तो उसका यूनियन जब लेंगे तो जो आंसर आ रहा होगा वो दोबारा इसके अंदर मौजूद है। थर्ड एक्सियम को चेक करें। थर्ड एक्सियम में इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर्स, ठीक है, फाइनाइट नंबर्स का इंटरसेक्शन लेना है। इन दो का इंटरसेक्शन ले लें, इन दो का इंटरसेक्शन आता है 5, वो इसके अंदर मौजूद है। इन दो का इंटरसेक्शन ले लें, वो आता है बी सी, इसके अंदर मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, वो आपके पास आता है 5, इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। इसका और इसका ले लें, इंटरसेक्शन आता है सिंगलटन ए, वो इसके अंदर मौजूद है। इन शॉर्ट के आपने जितने भी फाइनाइट इंटरसेक्शंस लिए हैं वो दोबारा इस कलेक्शन के अंदर मौजूद हैं। अब इस कलेक्शन ने अपना नाम चेंज कर लिया है, अब ये कलेक्शन ही नहीं रही है, अब इसने एक नया नाम रख लिया है जिसको अब हमने क्या कहा करना है, टोपोलॉजी कहा करना है, कि ये आपके पास क्या है, टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास डेफिनेशन के लिए आ जाती है, जो यहाँ पर चैप्टर का नेम है टोपोलॉजिकल स्पेसेस एंड इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो टोपोलॉजी तो हमने पढ़ ली, तो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है। टोपोलॉजिकल स्पेस की बेसिकली डेफिनेशन ये होती है कि जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होता है, कौन सा, मतलब जब आप इस ग्राउंड सेट को और इस कलेक्शन को जो अब टोपोलॉजी बन गई हुई है उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, ये आपके पास कहलाती है टोपोलॉजिकल स्पेस। मतलब अगर आपको वो क्या दे के डिफाइन टोपोलॉजिकल स्पेस, तो आपने बेसिकली उसमें डेफिनेशन ये करनी होगी, द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ग्राउंड सेट एक्स एंड टोपोलॉजी टा इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। तो अब कुछ इसके बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं और फिर इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैन यू कंपेयर 2 टोपोलॉजीज, क्या आप 2 टोपोलॉजीज को कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लेती हूँ 5 और 6, ठीक है। 5 और 6 में नंबर्स में 3 रिलेशंस हो सकते हैं, या दोनों बराबर हो सकते हैं, ठीक है,
या पहले वाला बड़ा हो सकता है या दूसरे वाला बड़ा हो सकता है। ये 3 रिलेशंस नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब ये टोपोलॉजीज हैं, टोपोलॉजीज तो नंबर नहीं है, ये तो क्लासेस हैं या ये तो कलेक्शंस हैं, तो फिर क्या इनको कंपेयर किया जा सकता है? तो आंसर आपके सामने है कि जी इनको आप कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह नंबर्स, ये अब यहाँ से रिलेशन आपके पास ये आ रहा है कि 5 छोटा है 6 से, तो नंबर्स को जिस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं इसी तरीके से आप टोपोलॉजीज को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप बेसिकली इक्वालिटी या लेस देन या ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल नहीं करते। उसके लिए आप कंटेनमेंट का, जो बेसिकली सबसेट का साइन होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि किस तरीके से अगर आपके पास 2 टोपोलॉजीज हों तो आप उनको कैसे कंपेयर करते हैं। कहते हैं लेट टा1 एंड टा2 बी द 2 टोपोलॉजीज। आपके पास 2 टोपोलॉजीज हैं, ठीक है, और टोपोलॉजी हमेशा सेट पर डिफाइन की जाती है, ठीक है। सच दैट, और उन पर कंडीशन ये लगाई गई है कि टा1 कंटेन करती है टा2 में। जिसकी तरफ फेस होता है वो आपके पास सुपरसेट होता है, जिसकी तरफ ये कंटेनमेंट की टेल होती है वो आपके पास सबसेट होता है। मतलब ये टा2 आपके पास सुपरसेट है, सुपरसेट का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और टा1 आपके पास सबसेट है, इसका मतलब होता है छोटा। आपके पास 2 टोपोलॉजीज हैं इस तरह के, टा1 छोटी है और टा2 क्या है, बड़ी है, और कंटेनमेंट का रिलेशन है। सेट्स में आप कंटेनमेंट का रिलेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिर हम टा1 को क्या कहेंगे, टा1 को आप कहेंगे कॉर्सर या वीकर, ठीक है। स्मॉलर भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कॉर्सर, वीकर और स्मॉलर, ठीक है। देन टा1 इज कॉल्ड कॉर्सर, वीकर, वाइल टा2 को आप क्या कहेंगे, टा2 बड़ी है तो उसके लिए फाइनर, स्ट्रॉन्गर या लार्जर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप 2 टोपोलॉजीज को कंपेयर करते हैं। मैं इसकी मैथमेटिकल एग्जांपल आपके सामने कोट करने लगी हूँ, वो किस तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्राउंड सेट एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ग्राउंड सेट एक्स में आपके पास मौजूद है ABC, ठीक है, और मैंने टा1 डिफाइन कर ली किस तरीके से, फाई सिंगलटन ABC और स्पेस एक्स। ये आप चेक कर सकते हैं, ये टोपोलॉजी है क्योंकि ये सारे एक्सियम्स को फुलफिल करती है। उसके बाद मैं टा2 ले लेती हूँ, ठीक है, टा2 मैंने ले ली, फाई सिंगलटन और एक्स। अब जरा आप गौर करें कि इन दोनों टोपोलॉजीज में से आपके पास फाइनर कौन सी है और कॉर्सर कौन सी है, ठीक है। अगर मैं इधर से 1 और 2 मिटा देती हूँ अब, क्योंकि आप उसके साथ रिलेट करना शुरू कर देंगे कि टा2 हमेशा बड़ी होती है, टा1 हमेशा छोटी, तो ऐसा कोई लिंक नहीं है। बस आपने ये देखना है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। मतलब ये वाली सारी की सारी टोपोलॉजी इसके अंदर मौजूद है, मतलब टा बड़ी है और टा स्टेरिक छोटी है, क्योंकि देखें ये फाई इसमें मौजूद है, सिंगलटन इसमें मौजूद है, एक्स इसमें मौजूद है, लेकिन इसमें एक नंबर ज्यादा है, तो उसका मतलब है ये आपका सबसेट है और ये आपका सुपरसेट है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अब ये गिवन कंडीशन के मुताबिक टा स्टार आपका कंटेन कर रहा है किसमें, टा में, तो इस हिसाब से फिर ये चीज आपके पास क्या हो जाएगी, ये चीज आपके पास हो जाएगी वीकर या कॉर्सर, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसको आप कहेंगे फाइनर या स्ट्रॉन्गर। तो आपके पास ये मैथमेटिकल एग्जांपल मैंने कोट कर दिए हैं कि 2 टोपोलॉजीज को आप किस तरीके से कंपेयर करते हैं। आप उनमें कंटेनमेंट का रिलेशन देखते हैं कि कौन सी छोटी है, कौन सी सबसेट बनाएगी और कौन सी सुपरसेट बनाएगी, उसके हिसाब से आप वीकर और फाइनर को डिफाइन करते हैं। आगे एक छोटा सा रिमार्क है, ठीक है, कि इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज इज अगेन टोपोलॉजी, कि आप जितनी मर्जी टोपोलॉजीज ले लें और उनका क्या लें, इंटरसेक्शन लें, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा दोबारा टोपोलॉजी ही बनेगी, ठीक है। लेकिन यूनियन जो है वो क्या होगा, मे और मे नॉट, वो हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो इसमें इंटरसेक्शन तो हमेशा ही टोपोलॉजी होती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल काउंटर देने लगी हूँ यूनियन के लिए कि आप प्रूव करें कि यूनियन ऑफ 2 टोपोलॉजीज अगेन टोपोलॉजी नहीं होती। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि शो दैट द यूनियन ऑफ 2 टोपोलॉजीज मे नॉट बी अ टोपोलॉजी, तो उसमें आप फिर ये कंसीडर करते हुए एग्जाम्पल कोट करेंगे, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पेस है ABC, जिसको इसको स्पेस कहते हैं और ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है।
और दो टोपोलॉजीज है मेरे पास, एक मैं कह लेती हूँ टॉ1 में आपके पास है फाई सिंगलटन ए, उसके बाद है BC और क्या है आपके पास X। इसी तरीके से टॉ2 ले लेते हैं, टॉ2 आपके पास है फाई और आपके पास है AB और उसके बाद है X। अब आपने इसका लेना है यूनियन। जब आप इसका यूनियन लेंगे वो आप लिखेंगे टॉ1 यूनियन टॉ2। हर एलिमेंट का यूनियन लें। फाई का फाई से यूनियन लिया तो फाई आ गया, फाई का इसके साथ यूनियन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा AB, ठीक है। फाई का यूनियन आप इसके साथ लेंगे तो आपके पास आ जाएगा X, इसका इसके साथ यूनियन लेंगे तो सिंगलटन A, इसका इसके साथ यूनियन लेंगे तो AB आएगा, वो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। फिर इसका इसके साथ यूनियन लेंगे तो वो तो X ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा नहीं लिखना, सेट में रेपिटेशन अलाउ नहीं होती, ठीक है। BC का यूनियन जब आप इसके साथ लेंगे तो यहाँ पर BC ऐड कर दें। BC का यूनियन जब आप इसके साथ लेंगे तो वो आपके पास बनेगा ABC, और ABC है X, वो पहले से मौजूद है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका यूनियन जब आप इसके साथ लेंगे तो X बनेगा, वो पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है। X का यूनियन इसके साथ लें, इसके साथ लें, इसके साथ लें, अगेन X ही बनेगा, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने चेक करना है कि यूनियन लेने से ये जो आपने अब क्लास बना ली है, क्या ये भी आपके पास टोपोलॉजी है या नहीं। तो एक्सियम पूरे करते हैं। पहला एक्सियम होता है फाई और X, जी फाई और X इसमें मौजूद है। उसके बाद यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स, जितने मेंबर्स का मर्जी यूनियन ले लें, क्या वो इसके अंदर है। इन दोनों का यूनियन ले लें, X है इसके अंदर मौजूद है, इन दोनों का ले लें तो AB है, इन तीनों का ले लें तो X है इसके अंदर मौजूद है। मतलब डिफरेंट आप सिचुएशंस बनाते जाएं तो यूनियन इसके अंदर मौजूद है। दो एक्सियम्स पूरे हो गए। तीसरे एक्सियम को देखें तो तीसरे एक्सियम होता है कि आप इंटरसेक्शन लें। तो मुझे यहाँ पर दो सेट्स ऐसे नजर आ रहे हैं, ये और ये, मतलब इस AB का और BC का इंटरसेक्शन लूं तो वो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर इसको मेंशन कर लेते हैं, सिंस AB इंटरसेक्शन BC, वो आपके पास क्या आता है, सिंगलटन B, और सिंगलटन B तो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू टॉ1 यूनियन टॉ2। मतलब दो मेंबर्स हमें ऐसे मिल गए जिनका हमने इंटरसेक्शन लिया और जो जवाब आया वो टॉ1 यूनियन टॉ2 में मौजूद नहीं है, लिहाजा तीसरा एक्सियम सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये टॉ1 यूनियन टॉ2 टोपोलॉजी नहीं रही, क्योंकि उसने सारे एक्सियम पूरे नहीं किए। सिंस दिस इंटरसेक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, सो टॉ1 यूनियन टॉ2 इज नॉट टोपोलॉजी, वो आपके पास टोपोलॉजी नहीं है। डियर ऑडियंस, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मैथ्स बॉक्स टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।